रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे भी हो चुकी है। ठीक है, तो अपने को मतलब एडवांस वाले सेक्शन में क्या करना है, दो टाइप की चीजें होती है गाइस, वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो वेज कंस्ट्रेंट, अब मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो पढ़ लिया, राइट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अपने दो एग्जांपल भी देख लिए, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम मतलब बेसिक्स में जाएगा, मतलब मैं पहले थोड़ा टाइम बेसिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जनरली ये जो बेसिक है वो जेई मेन के लिए भी काम में आती है, लेकिन जेई मेन के लोग कितने मुझे पता नहीं कितने बैठे हैं, ठीक है। तो वेज, ठीक है, कंस्ट्रेंट। अब वेज कंस्ट्रेंट मतलब ये वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाने के पहले वेजेस क्या होते हैं, वेज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वेज मतलब कोई भी बॉडी, जैसे मतलब हम लोग ने आपने देखा होगा जेई मतलब नॉर्मल लेक्चर्स में अपन ने देखा होगा, ठीक है। नहीं, ये नीट में बहुत कम आता है, नीट में नहीं आता है जनरली, ठीक है, बहुत कम आता है, तो आता ही नहीं है नॉर्मल। आपको तो नीट में तो एक्चुअली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एडवांस वाला वर्जन भी नहीं आता। मैं तो बोल रहा हूँ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाला जो मल्टीपल पुलिस के क्वेश्चंस भी नहीं आते, मतलब आजकल के नीट में। एआईपीएमटी में आ सकते थे, लेकिन हम लोग को पढ़ाना होता तो इसलिए हम लोग ने पढ़ा दिया, ठीक है guys? तो वेज कंस्ट्रेंट के पहले मैं आपको बता दूं कि वेज क्या होता है। सो देखो, ऐसा ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा मैंने, ठीक है, ये जो कि मूव कर सकता है वेज हो गया, ठीक है। कोई भी शेप का एक ब्लॉक रखा, लेट्स से ये वाला ऐसा ब्लॉक रखा, ठीक है, जो मूव कर सकता है, मतलब ये वेलोसिटी से जा सकता है कुछ, ये वेलोसिटी से जा सकता है कुछ, या एक्सेलरेशन हो सकता है उसका। तो गाइस ये जो चीज होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज, ठीक है, वेज। अब इसमें कंस्ट्रेंट मतलब क्या, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल, एक छोटा सा मैं एग्जांपल पहले देता हूँ आपको। ये एक एग्जांपल देता हूँ मैं, लेट्स से यहाँ पे एक ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर ये एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, और दिस इज फिक्स्ड। तो क्या होगा, तो इस ब्लॉक m का क्या होने वाला, इफ दिस इज फिक्स तो क्या होने वाला, बताओगे। ये सपोज फिक्स्ड है तो इसका क्या होगा, क्या करते हैं हम लोग, याद करो। ये सपोज एंगल थीटा है, तो आपको पता है ये mg होता है, और फिर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये एक परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया, ये मेरी एक्स एक्सिस बन गई, मेरी वाई एक्सिस बन गई। फिर अपन mg के दो कंपोनेंट लेते हैं, याद है आपको, mg के दो कंपोनेंट, mg का एक कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा, mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा। और आप देखोगे, और ये वाला जो चीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। बॉडी ऐसे मूव करेगा तो हम लोग बोलते हैं बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग फिर इक्वेशन क्या लिखते हैं, इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं गाइस, mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है सबको, अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस के क्या था, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, राइट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ऐसा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट गाइस। तो ये अपना नॉर्मल वेज का क्वेश्चन है। बट व्हाट इफ नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा है। देखो ऊपर वाला ब्लॉक, देखो एकदम पहले एकदम ही सिंपल क्वेश्चन, अब नीचे वाला जो इंक्लाइन प्लेन है, जिसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अभी ये मूव करेगा इंक्लाइन प्लेन, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेज। अब नीचे वाला वेज सपोज मूव कर रहा है, तो मतलब जैसे आपने देखा होगा ये भी नीचे मूव करेगा, ये भी जाएगा, तो कुछ अलग ही टाइप की मोशन होगी, राइट गाइस, कुछ अलग ही टाइप की कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो जाएगी। नहीं तो नॉर्मली ये होता, तो ये होता है अपना बेसिक, ये तो अपनी बेसिक मोशन होगी। जिसे नीचे वाला जो वेज है, मतलब नीचे वाला वेज फिक्स हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, दिस वेज इज फिक्स्ड, so there is only one block, the small block is moving along the wedge, on the wedge, ठीक है। तो ये हो गया। अब गाइस इसको कैसे सॉल्व करना है, इफ द वेज इज मूवेबल, नीचे वाला वेज मूव कर रहा होगा, नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा, तो ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब पहली बात एकदम सिंपल सी बात, सब लोग यहाँ पे देखो क्या दिखेगा, मैं पहले आपको दिखाता हूँ मतलब किस तरीके से वो क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है।
ऐसा पकड़ते हैं, मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। इसका मास पकड़ लिया मैंने m, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक डाल दिया स्मॉल m, एंगल थीटा। अब ये मूव कर रहा है तो इसको मैंने ऐसे ग्राउंड ऐसे 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 करके ड्रॉ किया। अब बताओ क्या होने वाला है। अब एक्चुअल में देखेगा, थोड़ा सा मोशन हम लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा इमेजिन करो, ये आगे आगे जाएगा और ये पीछे नीचे नीचे आएगा। सपोज ये फिक्स होता तो ये नीचे कैसे आता, सीधा ऐसे आता। ये सपोज फिक्स होता तो ये सीधा ब्लॉक जो ऐसा 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 करके नीचे आ जाता, बराबर ना गाइस, ऐसे ऐसे करके नीचे आता। बट अब मुझे बताओ कि ये जो ब्लॉक ऐसे ऐसे करके नीचे आता, वो अभी नीचे आएगा क्या, मतलब ऐसे नीचे आएगा क्या। सपोज इफ दिस इज मूवेबल, इफ दिस इज, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे तो सपोज ये आगे जा रहा होगा, लेट्स से ऐसे, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे आगे गया, ये थोड़ा सा ऐसे आगे गया, ठीक है। तो ये सपोज आगे गया, मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ब्लॉक नीचे उतर रहा है। अब ब्लॉक सपोज नीचे उतर रहा है, तो ये जो ब्लॉक है अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से ब्लॉक उतर के इधर आया। तो अब मुझे बताओ ब्लॉक की मोशन कैसे दिखाई दी आपको। कैपिटल एम की मोशन आगे है। अब ये जो मास एम है, ये कैसे जा रहा है, ये मास कुछ ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ मुझे इसका एक्सेलरेशन कैसा है। इसका जो एक्सेलरेशन है स्मॉल एम का, वो इस डायरेक्शन में है। देख वो ना इस डायरेक्शन में है ना इस डायरेक्शन में, वो कुछ अंदर के डायरेक्शन में, राइट गाइस। ये तुमको समझ में आ रहा है। सो दिस इज द मेन एक्सेलरेशन ब्लॉक का, बराबर। डाउनवर्ड नहीं, ये एग्जैक्टली डाउनवर्ड थोड़ी है यार, ये तो थोड़ा कुछ। तो गाइस गाइस गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस मास m के दो एक्सेलरेशन है। एक है होगा अलोंग दिस एक्सिस, एक होगा अलोंग दिस एक्सिस, a1 a2। और a1 एंड a2 का जो नेट एक्सेलरेशन है, a1 एंड a2 का जो नेट एक्सेलरेशन, दैट इज माय a, बराबर गाइस। समझ में आ रहा है क्या। या a1 ऐसा बोल सकते कि ये मेरा x, ये सपोज मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगा, चलो ये इसको मैं बोल दूंगा x एक्सिस ए एक्स। यहाँ पे देखो, इसमें एक्सिस टिल्टेड, तो ये हो गया ए एक्स। और यहाँ पे a2 की जगह में क्या बोलूंगा, इसको ए वाई, बराबर की नहीं। और मेरा जो ए एक्सेलरेशन है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। इतना समझ में आ रहा है। तो अब ये मोशन हो गया कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ये मोशन हो गया कॉम्प्लिकेटेड, और बोलूंगा ये जो मास m है, उसका एक एक्सेलरेशन होगा, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन इस तरफ जा रहा है, लेट्स से दिस एक्सेलरेशन ऑफ, लेट्स से कैपिटल M। ये जो ग्रीन में बोला, दिस एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m एक्चुअल में, राइट। तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे कुछ जा रहा है, बराबर गाइस। तो मुझे तो पहले तो इतना समझ में आया कि कैसे अपन हम लोग के एक्सेलरेशन हो गए, अलग अलग एक्सेलरेशन हो गए गाइस, गए राइट गाइस। अब किसी ने बोला सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। वेज कंस्टेंट का क्वेश्चन जेई मेन के नीट के क्वेश्चन में मैं नहीं डालूंगा कृष्णा, ठीक है, तू टेंशन मत ले। जो मैं जो चीजें कॉमन होती है जेई एंड नीट के लिए, वही मैं पेपर में डालता हूँ। जेई एडवांस का पेपर में अलग से रखता हूँ, राइट। हाँ, चलो। तो मुझे एक बात बताओ, ये पहले मुझे इतना, ये चीज जो है वो इतना समझ में आ रहा है, इसको ड्रॉ करके रखो, वेज करके लिख के, वेज मोशन ऑफ वेज और ये करके इसको ड्रॉ करो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, मैं अभी धीरे धीरे सेकंड स्टेज में जाऊंगा, ठीक है। हम लोग सब कुछ चीज करेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ चीज करेंगे। पहले इसको ड्रॉ करो।
ये सब क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं, ठीक है। चलो, मतलब इस मेथड से जेई मेन में क्या आता है वो मैं थर्सडे के लेक्चर, नॉर्मल लेक्चर में बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, तो ये मैंने आपको बोल दिया। अब मैं इसको थोड़ा तोड़ता हूँ, ठीक है, थोड़ा तोड़ता हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का पहले अपन देखेंगे कि कैसे दोनों चीजों की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होती है। जैसे मैंने ये एक ब्लॉक बना दिया है, ठीक है। ये इसका मास है m, इसका मास है स्मॉल m, एंगल थीटा है, ठीक है। मुझे बताओ, अब सबके मैं एक्सेलरेशन लिखता हूँ। मुझे बताओ इसमें ये वेज कैसे मूव करेगा, इसमें जो वेज है वो कैसे मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सिर्फ अलोंग दिस, यही डायरेक्शन होगा। तो इसमें सब सिर्फ एक्सेलरेशन लिखता हूँ मैं। तो ए राइट में मूव करेगा तो मैं इसका एक्सेलरेशन लिखता हूँ, लेट्स से एक्सेलरेशन में a1 लिखता हूँ, चलो a1। स्मॉल m कैसे मूव करेगा, स्मॉल m कैसे मूव करेगा, कैसे दिखाया मैंने, स्मॉल m एक्चुअल में ऐसे मूव करेगा, तो अलोंग x एंड अलोंग y ऐसा ले लेते हैं अपन, ax ay, ठीक है। तो ax ay की जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं, इसको मैं लिखता हूँ, इसका एक्सेलरेशन होगा कुछ a2 इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा a3 इस डायरेक्शन में। मुझे बताओ ये पहले समझ में, एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने। मतलब एक्चुअल में मास m इन दोनों का वेक्टर एडिशन, मतलब कुछ ऐसे मूव करेगा। तो a2 a3, तो मुझे कितने अननोन्स है एक्सेलरेशन के, कितने अननोन्स है एक्सेलरेशन में, कितने अननोन्स है यहाँ पे, a1 a2 a3। हाँ, अब कौन सा अननोन है इन दोनों के बीच में, आपको पता नहीं, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स होगा n। अरे इन मास, इसके अंदर नॉर्मल फोर्स होगा n, ठीक है। हाँ, कोई बोलेगा सर ये बड़ा वाला m और ये वाला इसके अंदर भी तो नॉर्मल फोर्स होगा, इसके अंदर भी तो नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है, n1, ठीक है। तो कितने कितने नॉर्मल फोर्स, तो कितने, मतलब अननोन्स कितने हो गए, कितने अननोन दिख रहे इस क्वेश्चन में, a1 a2 a1 a2 a3 n और n1, 5 अननोन्स, 5 अननोन्स, हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू नीड, कितने इक्वेशंस अपने को लगने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a1 a2 a3 n and n1, 5 अननोन्स, आई नीड 5 इक्वेशंस, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी की इक्वेशन, सबकी एफबीडी निकाल देते हैं, सबकी एफबीडी, ठीक है। तो पहले अपन ना स्मॉल m की एफबीडी निकालते हैं। यहाँ पे देखो, स्मॉल m की एफबीडी निकालते हैं, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, स्मॉल m की एफबीडी निकाल दी यहाँ पे मैंने। ये स्मॉल m है, स्मॉल m के ऊपर कौन सा फोर्स है बताओ जरा, स्मॉल m के ऊपर कौन सा फोर्स है। यहाँ पे mg नीचे देखो, यहाँ पे mg नीचे है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है, ये सबको समझ में आ रहा है। mg नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, और कौन सा फोर्स है क्या, और कौन सा फोर्स है क्या, नहीं है। फिर एक्स एंड वाई एक्सिस बना देते हैं, चलो एक्स एंड वाई एक्सिस बना देते हैं। चलो, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी लेट्स से एक्स एंड वाई एक्सिस हो गई अपनी, ठीक है। एंगल यहाँ पे थीटा है, mg के दो कंपोनेंट हो गए, कौन से कंपोनेंट, ये हो जाएगा मेरा mg cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा mg sin थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ पे है, देखो ना a2 a3 a2 a3, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, और a3 कहाँ पे, a3 कहाँ पे, नीचे, a3 नीचे। तो मुझे बताओ यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है क्या, क्या n इज इक्वल टू mg cos थीटा है यहाँ पे, नहीं है। अरे भाई a3 आ गया ना एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या इस, तो ये इसका तो एफबीडी बन गया, इतना अपने को समझ में, इसका एफबीडी बन गया, इसका एफबीडी बन गया। क्या इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन इसके, ठीक है। मुझे कितने इक्वेशन चाहिए, 5 इक्वेशन। यहाँ पे आप देखोगे आई नीड 5 इक्वेशन। तो इस स्मॉल m के 2 इक्वेशन तो हो गए, चलो फटाफट लिख देते हैं कौन से 2 इक्वेशन, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू क्या, ma3, इक्वेशन नंबर 1। इसका इक्वेशन क्या होगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या, m इंटू a2, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया गई, समझ में आया, समझ में आया। चलो, तो 2 इक्वेशन तो इसके हो गए, इसका एफबीडी हो गया। अब बड़े वाले का एफबीडी, भाई बड़े वाला ब्लॉक का एफबीडी नीचे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, चाहिए तो, ठीक है। तो ये वाला एफबीडी आप देखोगे, ये वाला एफबीडी, इसका मास m है,
और एंगल थीटा है, तो कोई बोल सकता है पहले तो कि इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर रहा, ठीक है, चाहिए तो नॉर्मल फोर्स को मैं इस कलर में लिखता हूँ, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है। हम्म, ये इसको धक्का इधर देगा तो स्मॉल एम धक्का इसको कहाँ पे देगा, इधर देगा कि नहीं? अरे स्मॉल एम है, कैपिटल एम को धक्का कहाँ पे देगा, इधर देगा। तो गाइज यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ होगा, ऐसे। हम्म, ठीक है। अब मैं अलोंग एक्स एक्सिस की पहली बात करता हूँ। अब मुझे तो ये एंगल ये है। अब मैं एक्सिस बना दूंगा ऐसे वाली, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी ऐसे वाई एक्सिस हो गई, सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये मेरी वाई एक्सिस है। तो मुझे तो ये एंगल थीटा था, तो आपको याद है ये एंगल कितना होता था, ये एंगल कितना होता था, थीटा, याद है ना, ग्रेविटी वाला। हम्म, तो अब मुझे तो नॉर्मल फोर्स के कितने कंपोनेंट्स आएंगे, नॉर्मल फोर्स के कौन से कंपोनेंट होंगे यहाँ पे? गाइस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हो जाएगा ये एन साइन थीटा, और एक आएगा नीचे विच इज एन कॉस थीटा। आपको समझ में आ रहा है क्या? हम्म, और अलोंग दिस एक्सेलरेशन, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन कितना है अलोंग एक्स एक्सिस? कोई बोलेगा सर अलोंग एक्स एक्सिस का जो एक्सेलरेशन है दैट इज a1, a1। अलोंग वाई एक्सिस कोई एक्सेलरेशन है क्या? अलोंग वाई एक्सिस नहीं है, जीरो है, ठीक है। तो बाकी के जो फोर्सेस है वो भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, बाकी के फोर्सेस मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ गाइस। यहाँ पे और एक फोर्स आएगा इसका mg, बराबर ना, इसका मास mg, और यहाँ का नॉर्मल फोर्स n1 ऊपर, ऐसे n1 ऊपर। सबको समझ में आ रहा है? इधर का मास यहाँ से निकाल देता हूँ मैं। इतना समझ में है फोर्स गाइस? सबको फोर्सेस समझ में है? ड्रॉ कैसे किया मैंने एफबीडी, एफबीडी ड्रॉ कैसे किया समझ में आया? ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो देख लो, जेवाईसी के अंदर भी ये चीज मैंने सेम टू सेम किया हुआ है, ठीक है, तो जेवाईसी के अंदर भी कर सकते हैं। अब दो इक्वेशन फटाफट यहाँ पे लिख दो। एक इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस वाला विच इज एक ही फोर्स है एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एम इंटू a1, इक्वेशन नंबर 3। और अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन आएगा n1, n1 शुड बी इक्वल टू, n1 शुड बी इक्वल टू mg प्लस एन कॉस थीटा, mg प्लस एन कॉस थीटा। मुझे तो कितने इक्वेशन बन गए, कितने इक्वेशन बने यहाँ पे, टोटल कितने इक्वेशन बने, कितने इक्वेशन बने? चार। कितने इक्वेशन चाहिए, कितने इक्वेशन चाहिए हम लोग को? इसमें कितने इक्वेशन चाहिए? पांच। जो पांचवा इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो फिफ्थ इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं गाइस वेज कंस्ट्रेंट, जो अपने को पढ़ना है। तो स्ट्रिंग में a1 a2 के अंदर का रिलेशन आता था ना, हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 a2, सिमिलरली यहाँ पे भी a1 a2 एंड a3 जो एक्सेलरेशंस के अमंग रिलेशन है, एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड वेज कंस्ट्रेंट। समझ में आया? दैट रिलेशन अमंग द एक्सेलरेशंस इज कॉल्ड वेज कंस्ट्रेंट। तो पहले इतना लिखो सब लोग, चलो इतना लिखो, समझ के लिखो, ये समझ के लिख दो, ये तो आपने लिखा होगा, ये आपने लिखा होगा, ठीक है। ये वेजेस फिक्स वाला चीज लिखा होगा, इन वेजेस मूविंग, जो वेजेस मूविंग वाला जो चीज होता है वो एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब अभी बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। कोई मैं सेकंड इक्वेशन में वापस नहीं बताऊंगा, आपको दिमाग लगा के लगाना है, एडवांस का क्लास है। नॉर्मल क्लास में वापस बताता मैं वेदांत, इसमें नहीं बताऊंगा, इसमें खुद को करना है।
आपको ना समझ समझ के क्वेश्चंस को मतलब समझ के आपको लिखना है। इसका एवरीबॉडी समझ के लिखो कि क्यों मैंने इक्वेशन लिखे, इसका भी एवरीबॉडी समझ के ड्रॉ करो मैंने क्यों ऐसा कुछ लिखा। और कोई ऐसा होगा आप में से जिनको समझने में प्रॉब्लम है तो गाइज वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि एडवांस के लेक्चर्स में मैं एकदम बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, वो आपका काम है, आपको खुद को करना है। ठीक है गाइज। हाँ यस, एक्चुअली सारे के सारे अपने को ये सारे के सारे फोर्सेस जो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया आपको समझने के लिए, आपको सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ करना है। तो ठीक है ना, पूरा का पूरा डायग्राम सेंटर ऑफ मास से निकाल सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अद्वैत, यहाँ से निकाल दे अभी। ठीक है, पूरे के पूरे पैरेलल शिफ्ट करके सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ करने पड़ेंगे एक्चुअल में। गाइस अरे ये इनफाइनाइट है, ये आते रहेगा, ये ऐसा नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग बनेगा, फिर ये मास एम उतरेगा तो क्या होगा वो सब कोलिजन वगैरह में देखेंगे हम लोग। वो सब मत देखो, ये इतना ही मोशन देखो यहाँ पे, सिर्फ एक्सेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबका ड्रॉ हो गया गाइस, सबका ड्रॉ हो गया, सबने ड्रॉ किया। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या गाइस, आगे बढ़े क्या। गाइस आगे बढ़े क्या। चलो अच्छी बात है, अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस। अब जो चौथा इक्वेशन बचा, जो फोर्थ इक्वेशन सॉरी फिफ्थ इक्वेशन जो बचा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज वेज कंस्ट्रेंट। सो वेज कंस्ट्रेंट मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, रिलेशन अमॉन्ग एक्सेलरेशंस। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, अभी वेज कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन वेज कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, रिलेशन अमॉन्ग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यों होता है रिलेशन अमॉन्ग एक्सेलरेशन, से रिलेशन क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट्स, मतलब सम लिमिटेशन, फ्यू लिमिटेशंस। तुम लोग बोलेंगे सर लिमिटेशन क्या है इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को पहले अपन सॉल्व करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। अगेन देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे टू मेथड्स, यहाँ पे भी दो मेथड है। देयर आर टू मेथड, वन इज ज्योमेट्री मेथड and the second is vector method। ठीक है,
अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। कभी कभी ये शॉर्टकट होता है, कभी कभी ये लॉन्ग कट होता है, कभी कभी लॉन्ग कट, कभी कभी ये शॉर्टकट। तो ज्योमेट्री एंड वेक्टर मेथड, दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो टू फाइंड वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो विल सी बोथ, हम दोनों चीज देखेंगे। ठीक है, और फिर 2-3 टाइप का और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, उससे अपना वेज कंस्ट्रेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग देखो, जैसे मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये अपना पूरा का पूरा क्या है, इसके ऊपर ये है वेज, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है मास m का, ऐसे ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, 1 मिनट। ठीक है, ये मास m है, ये कैपिटल M है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ मुझे बताओ पहले, अब क्या हुआ। ये ब्लॉक, सपोज ये ब्लॉक मूव नहीं करता, सपोज ये m फिक्स होता, तो मुझे होता स्मॉल m कैसे आता, स्मॉल m कैसे आता, अलोंग इंक्लाइन प्लेन ऐसे आता, ऐसे ऐसे मूव करता गाइस। सपोज ये कैपिटल M फिक्स होता, तो स्मॉल m कैसे मूव करता, ऐसे। ठीक है, ऐसे मूव करता, नीचे 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 नीचे, सीधा नीचे आता है ऐसे, बराबर, राइट गाइस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसा सीधा नीचे जाता, ओके, सीधा नीचे जाता। ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो कि ये मास भी एम मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। अब जब ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये सब मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते कि एंगल सपोज थीटा है। अब हुआ क्या कि ये आगे गए, अब ये आगे गया तो स्मॉल m ऐसे गया, मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अलग कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो जब ये ऐसे गया आगे, ठीक है, ये आगे जाने के बाद ये जो ब्लॉक है, ये कैपिटल, ये जो स्मॉल m ब्लॉक है, ये नीचे ऐसे गया, बराबर, यही तो आपने ऑब्जर्व किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री देखो क्या है। ये जो ब्लॉक है गाइस, A1 A2 A3, ठीक है, तो ऐसा पकड़ लो कि जब ये वाला ब्लॉक, सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जब ये जो बड़ा वाला m है वो मूव किया, मैं अभी अलग कलर में लिखता हूं, सपोज वो जो ब्लॉक है ये मूव किया कुछ x1 डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे ये आगे गया कितना डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस। सब लोग यहाँ पे देखो, ये जो कैपिटल M है वो x1 डिस्टेंस आगे गया, ठीक है। उस टाइम पे ये जो स्मॉल m है ये x2 डिस्टेंस नीचे आया। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ। ये x1 डिस्टेंस आगे जाता ही नहीं, मतलब नीचे वाला जो ये जो ब्लॉक है वो x1 डिस्टेंस आगे जाता ही नहीं। x1 की वैल्यू 0 होती तो किसकी वैल्यू 0 होती, किसकी वैल्यू 0 होती। अरे मुझे बता, सपोज x1 की वैल्यू 0 होती तो x2 की वैल्यू भी क्या है, 0 है कि नहीं। अरे x2 की वैल्यू भी 0 होती कि नहीं। मतलब कौन किसके ऊपर डिपेंड है, मतलब बेसिकली जो x2 है, द मोशन ऑफ दिस स्मॉल m अलोंग दिस ऐसे, ठीक है, दिस x2 डिपेंड्स अपॉन x1। इतना तो समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ पहले। x2 डिपेंड्स अपॉन x1, ये है कि नहीं, वाई। अरे यार यहाँ पे तो अभी तो मैंने बताया यार, सपोज x1 0 होता, मतलब ये ब्लॉक आगे ही नहीं जाता, तो ये ब्लॉक नीचे ही नहीं आता। x1 0 हो गया तो x2 भी 0 हो गया। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा x2 डिपेंड्स ऑन x1। ये समझ में आ रहा है क्या। हाँ, एंड दिस इज, मैं जो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ वो ज्योमेट्री मेथड, मतलब ये एंगल थीटा है, तो सपोज मैंने ये एंगल थीटा किया और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया कि नहीं हो गया। मतलब इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, x2 बाय x2 बाय x1, x2 बाय x1। तो x2 जो आया इट इज x1 साइन थीटा गाइज, एंड दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, वेज कंस्ट्रेंट। आपको समझ में आया क्या,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेज कंस्ट्रेंट बोलेंगे। कोई बोलेगा सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई बोलेगा सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू V1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर इसको हम लोग A2 इज इक्वल टू A1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे देखो ना, A1 था और एक मिनट मैंने A3 यूज किया है यहाँ पे, ओके A2। एक काम करते हैं यहाँ पे, ओके सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे A3 यूज किया एक्सेलरेशन, ठीक है, तो सॉरी। तो मुझे यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे X3 यूज करता हूँ, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन के साथ सही मिला जुला रहे, ठीक है। इसको मैं X3 यूज करता हूँ, और X3 इक्वल टू क्या होगा, X1 साइन थीटा, यहाँ पे एक V3 इक्वल टू एन A3 इक्वल टू A1 साइन थीटा। सबको समझ में आया? मुझे एक बात बताओ, ये जो A2 है, A2 जो स्मॉल m जो इस डायरेक्शन में जाएगा अलोंग इंक्लाइन प्लेन, X2 का कुछ काम है क्या? तो मुझे बताओ यहाँ पे जो X2 है उसका कुछ काम आने वाला है क्या? जैसे X यहाँ पे देखो, X3 डिपेंड्स अपॉन X1, X3 बना दिया है इसको मैंने, X3 डिपेंड्स अपॉन X1। जो X2 होगा उसका मोशन कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है, तो उसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं आएगा, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कैसा भी जा सकता है। तो अलोंग इंक्लाइन तो वो मूव करेगा ही करेगा, तो A2 नहीं, A1 एंड A3 का आएगा। तो मुझे होता है जो फिफ्थ इक्वेशन था, इसके हिसाब से जो फिफ्थ इक्वेशन बना, क्या बना फिफ्थ इक्वेशन, A3 इज इक्वल टू व्हाट, A1 साइन थीटा। तो मेरा जो फिफ्थ इक्वेशन बना, दैट इज A3 इज इक्वल टू व्हाट, A1 साइन थीटा। सबको समझ में आया? दिस इज माई फिफ्थ इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे सब इधर ग्रीन कलर के मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पे, A3 is equal to A1 sin theta. This is my fifth equation. Now, when you solve these five equations, ये HCORMA का लास्ट का सॉल्व एग्जांपल आपने देखा होगा, HCORMA में लास्ट सॉल्व एग्जांपल ये है, राइट? एंड दिस इक्वेशन इज माय कंस्ट्रेंट इक्वेशन। चलो एक काम करो, इसको ड्रॉ करो। तो ये जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताई, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री मेथड। आई एम टॉकिंग अबाउट विच मेथड? ज्योमेट्री मेथड। मुझे बताओ सबको समझ में आया क्या? इसको ड्रॉ करो, एक काम करो, इसको ड्रॉ करो सब लोग। कुछ लोग को समझा होगा, कुछ लोग को नहीं समझा होगा। नहीं समझा होगा गाइस, टेंशन मत लो, वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड होने वाला है, और JYC में भी ये चीज है, देख लेना, ठीक है। देखो ये आगे जाएगा X1 से, तभी ये X3 आएगा। इसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और उस ट्रायंगल का मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू X3/X1। काम खत्म तुम्हारा, ठीक है गाइस? X3 क्या है? तुम पागल हो गए हो क्या श्रेय? X3 क्या है मतलब क्या? ये मास M X3 से नीचे जा रहा है, X3 डिस्प्लेसमेंट है अलोंग दिस एक्सिस। इस बड़े वाले वेज का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, ये जो बड़े वाले वेज का डिस्प्लेसमेंट ये एक्सिस के X1 है। X1 इज एन एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m। अरे हाउ डू वी नो? नहीं अर्नव, हाउ डू वी नो मतलब मैंने एक्चुअली X1 एज्यूम किया है, दिस इज X1, तो ही तो मुझे रिलेशन आया ना। अरे X1 एंड X3 निकालना पड़ेगा ना भाई। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, जैसे मैंने यहाँ पे A1 और A3 और A2 बोला है, तो A1 की जगह तुम X1 लिखो। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में X1 लिया, इस डायरेक्शन में X3 लिया, क्योंकि यहाँ पे A1 एंड A3 दिया था, राइट?
ठीक है गाइस, समझ में आया सबको? सिद्धेश वापस देख ले वीडियो, तू तुझे वीडियो देखने की वापस जरूरत है, कोई डाउनवर्ड मूव नहीं किया था। x3 ये ऐसे मूव किया था और ऐसे मूव किया था। x2 डज नॉट डिपेंड। मैं यहाँ पे एक और चीज कंडीशन लिख के रखता हूं, x2 डज नॉट डिपेंड ऑन x1। तो इसलिए x2 का कोई रिलेशन हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे x2 ऐसा भी तो मूव कर रहा है ना। x2 x1 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो x2 और x1 में कोई रिलेशन नहीं होगा। So there won't be any relation between x2 and x1। ये समझना बहुत जरूरी है। जो जिसको ये समझा उसको आज का लेक्चर समझ गया, जो मैंने क्यों बोला। कुछ लोग के यस आ रहे, उन लोग को समझ समझ चुका है। जिन लोग के यस नहीं आ रहे वापस ये लेक्चर देख लेना, ठीक है? होमवर्क है आपका। चलो, तो ये हो गया मेरा ज्योमेट्री मेथड। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन और देता हूं। ये लिख के हो गया आपका, लिख के हो गया, लिख के हो गया। एक काम करो, इसको इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। जिन लोग का लिख के नहीं हुआ बाद में लिख लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो एग्जाम्पल 1 तो हो चुका है। सो दिस माई एग्जाम्पल 1, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज माई एग्जाम्पल 1, जिसके 4 इक्वेशन यहाँ पे आए थे। 5वां इक्वेशन मैंने आपको बताया वेज कंस्टेंट कैसे होता है। अब थोड़े से वेज कंस्टेंट के ऊपर के क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है? अब मैं एग्जाम्पल 2 देता हूँ यहाँ पे। इसको भी पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये भी कॉमन एग्जाम्पल है। यूरोडो जैसे बुक्स में ये सब क्वेश्चन थे बेसिकली, जो बाकी लोगों ने लिए, और फिर वैसे के वैसे हम लोग उनको सॉल्व करते गए, ठीक है? तो एंगल थीटा है यहाँ पे, कैपिटल एम है। अब यहाँ पे ऐसे तरीके का एक रॉड है, देखो यहाँ पे इस तरीके का एक रॉड है। अब एक सिंपल सी बात है यार, इस रॉड को ऐसे रखेंगे तो सीधा रॉड तो गिर जाएगा ना, ऐसे करके गिर जाएगा। अपन रोटेशन वगैरह देख रहे हैं क्या अपन? यहाँ पे कोई रोटेशन वगैरह नाम की चीज देख नहीं रहे अपन, वो तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस रॉड को, ये रॉड सिर्फ नीचे ऐसे आना चाहिए, ठीक है? सो गाइस गाइस हम लोग क्या करेंगे पता है? ये जो रॉड है ना, सो इज माय रॉड एंड दिस इज माय वेज। सो रॉड इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। सपोज इफ आई कंस्ट्रेंट दिस रॉड टू मूव अलोंग वर्टिकल, तो एक बार मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? रॉड के आसपास कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ऐसे, मतलब एक ऐसे ऐसे कुछ वॉल्स टाइप रखना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से। और इसके अंदर मतलब एक ऐसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे फिक्स चीजें, तो ये रॉड सिर्फ नीचे आ सकते हैं, सपोर्ट, ठीक है? यस, तो हम लोग को एक सपोर्ट यहाँ पे मैं देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो चीज एक सपोर्ट हो गया। सपोर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे ये सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, फिक्स्ड। इसका मतलब मुझे तो रॉड अभी कैसे आ सकता है? सिर्फ कहाँ पे आ सकता है इस केस में? रॉड कैसे आ सकता है? रॉड इज ओनली, बेसिकली इट इज ओनली कंस्ट्रेंट टू मूव डाउनवर्ड, ऐसे, ठीक है? हाँ, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आएगा। हाँ, और ये जो कैपिटल एम है, ये कैसे मूव हो सकता है मुझे बताओ? कैपिटल एम कैसे मूव हो सकता है? कैपिटल एम कैसे मूव हो सकता है? सिर्फ ऐसे, ठीक है? तो मुझे बताओ, इसका एक्सेलरेशन लेट्स से मैंने माना a2, और इसका एक्सेलरेशन मैंने माना a1। फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। सो a2 दिस इज मूविंग जस्ट दिस इज मूविंग लाइक दिस। क्या होगा? बस ये दो ही एक्सेलरेशन है इसमें। फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। अब रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2 के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मतलब आपके सामने ही सब कुछ दिखा रहेगा, ठीक है? देखो कैसे क्या करने का, पहले ज्योमेट्री मेथड यूज कर रहे हैं अपन। ज्योमेट्री मेथड के लिए पहले ये ऐसे ड्रॉ करो, एंगल थीटा। फिर ये ऐसे ड्रॉ करो, स्मॉल एम, कैपिटल एम। ठीक है? अब क्या होगा, कैसे ड्रॉ करना है अपने को याद करो तुम। सपोज ये ब्लॉक आगे गया ऐसे, हम्म तो ये जब आगे गया
तब रॉड कहाँ पे आया, रॉड कहाँ पे आया, रॉड आ गया ऐसे नीचे, बराबर कि नहीं, तब रॉड नीचे आ गया ना। अरे ये आगे गया, रॉड नीचे आया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब मुझे बताओ, ये देखो, ये जो चीज है x1 है, ये x2 है। अब गाइस गाइस गाइस, अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। ये सपोज देखो, अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ध्यान से सुनो, ये सपोज आगे मूव किया, देखो ये एक्सेलेरेशन a1 है ना, तो ये सपोज आगे मूव किया, लेट्स से x1 डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका इस डायरेक्शन में, किसका, वेज का। तब मुझे बताओ इस रॉड का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, नीचे है ना, कितना, x2। अरे क्योंकि ये a2 है ना, तो a2 की जगह मैंने x2 बोला, a1 की जगह मैंने x1 बोला। आप डायरेक्टली a1 a2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन ने x1 x2 यूज किया। आपको समझ में आया? क्योंकि मुझे होता है x1 का डबल डिफरेंशिएशन, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो v1 मिलेगा, a1 मिलेगा, तो इसीलिए अपन ने x1 x2 लिया इसको। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया x2। अब मुझे तो ये एंगल थीटा है, तो वहां पे कौन सा एंगल थीटा है, आपको याद है ना भाई, आपको पता है ना, ये एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा होता है। समझ में आया क्या? ये थीटा तो ये भी थीटा। मुझे होता है इस बड़े ट्रायंगल में व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, x2, x2 बाय x1। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे होता है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मुझे बताओ x2 की वैल्यू किसके बराबर आई, x1 tan थीटा। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरा एक्सेलरेशन का रिलेशन बताओ क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 tan थीटा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस बिकम्स माय कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ये हो गया मेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ड्रॉ करो इसको, लिखो। चलो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा करने के लिए, थर्ड एग्जांपल मैं आपको दूंगा करने के लिए, थर्ड में एग्जांपल आपको दूंगा। ठीक है, अगले हफ्ते का जो एडवांस होगा उसमें तो मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट सबको कंबाइन करूंगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी आजकल जेई एडवांस में नहीं आते गाइस, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे प्रीवियस आईआईटीज में, अभी नहीं आते। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा दूंगा मैं अगले एडवांस लेक्चर्स में। ठीक है, कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत बड़े, टाइम भी बहुत लगता है उसको, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन इन्वॉल्व होते हैं उसमें, लेकिन पढ़ाने के लिए पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है गाइस, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बोला अरे सर, गौरव सर तो एडवांस ज्यादा, एडवांस का ये पार्ट छोड़ दिया उन्होंने, ये नहीं, क्योंकि मुझे ये सब यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, तो दिखना भी चाहिए लोगों को कि भाई अपन भी सब लोग सब कुछ पढ़ा देंगे, थोड़ा सा और इजी बना के। ठीक है गाइस, हाँ प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बाकी है एक्चुअली, वो मेरा ना छूट गया है वो, एक्चुअली वो मैं करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में करता हूँ। ठीक है गाइस, वो छूट गया है। हाँ यूट्यूब का मोनेटाइजेशन चालू करना है मुझे, मतलब यूट्यूब के ऊपर काम किया ही नहीं, कोई हैशटैग वगैरह नहीं है, वो जो भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग का हमने हायर किया है वो सब कुछ करेगा एक्चुअली। उसने वो बोला, मतलब उस बंदे ने, कि कोई भी हैशटैग नहीं है, इसलिए आपका वीडियो सर्च में नहीं आता। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने अपने, वो तो हम लोग अपने क्लासेस के बच्चों के लिए रखते हैं ना वीडियोस, तो इसीलिए मैंने अब तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, चलो
ये हो गया लिख के गाइस, ये हो गया लिख के आपका। चलो एग्जाम्पल 3 आप लोग को करना है, एग्जाम्पल 3 गाइस आप लोग को करना है, ठीक है गाइस, एग्जाम्पल 3 आप लोग को करना है। सब लोग यहाँ पे देखो, फाइंड वेज कंस्ट्रेंट, यहाँ पे भी आपको वेज कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 3 में दे रहा हूं आपको, यहाँ पे देखो सब लोग, ठीक है। सपोज ये एंगल थीटा है। अब यहाँ पे देखो रॉड इस तरीके से रखा है, देखो इस तरीके से, और इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव परपेंडिकुलर दिस प्लेन, मतलब कैसे कंस्ट्रेंट करके इसको मूव कैसे किया है, देखो यहाँ पे इस तरीके से। तो ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, नाउ दिस कैन मूव ओनली लाइक दिस, और ये ब्लॉक ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है ऐसे। चलो अब बताओ फाइंड द रिलेशन। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन सपोज मैंने a1 बोला, इसका एक्सेलरेशन मैंने a2 बोला, सो रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2 फाइंड आउट करो। चलो फटाफट इसको ड्रॉ करो, खुद से ट्राई करो। फटाफट मत करो, थोड़ा सा। हाँ कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग का गलत भी है, सानी का गलत है, वापस कर। सब लोग यहाँ पे देखो कैसे करेंगे अपन इसको। सपोज ये आगे गया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आगे गया, तब ये जो रॉड था गाइस, रॉड देखो, रॉड रॉड ऐसे था, ठीक है, रॉड इस तरीके से था। अब वो जो रॉड है, वो रॉड आ गया ऐसे नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जब x1 से आगे गया, x1 से आगे गया, ठीक है, तो रॉड नीचे आया x2 से। ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है, एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। बताओ मुझे समझ में आया क्या तुमको। सो नाउ व्हाट इज साइन थीटा, देखो ये बड़े, ये ट्रायंगल में साइन थीटा आ गया। सो माय साइन थीटा बिकम्स x2 by x1 ज्योमेट्री। तो क्या हो गया, x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 की वैल्यू आ गई x1 साइन थीटा। काम खत्म तुम्हारा। तो x2 आ गया, मतलब a2 a1 आया, जो भी है a2 इज इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 साइन थीटा। सबको समझ में आएगा इस।
अच्छी बात है, समझ में आया तो। नहीं, एक काम करते हैं, इसमें ना एफबीडी के इक्वेशन भी लिखो। एफबीडी के इक्वेशन कौन सा आएगा यहाँ पे, A1 A2। एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों के अंदर का नॉर्मल फोर्स लेते हैं अपन N। ठीक है, तो N A1 A2, चलो तीन इक्वेशन लिखो। ये मुझे ये वाला इक्वेशन की जरूरत नहीं है, तब चलो ये भी लिख दो। चलो, इसके अंदर का नॉर्मल फोर्स है N1। तो मुझे सारे के सारे इक्वेशन लिख के बताओ। A1 A2 N N1, सारे के सारे एफबीडी बनाओ। चलो, चार अननोन है, चार इक्वेशन चाहिए मुझे। चलो चार इक्वेशन फटाफट लिख के बताओ जरा। 4 अननोन्स, 4 इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। करो और बताओ मुझे जरा सबका, मतलब स्मॉल m का और इसका दोनों का एफबीडी बताओ मुझे। ठीक है, कोई बोलेगा तो सर कोई बोलेगा सर यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे अपन नॉर्मल फोर्स लेते हैं N2। नेट नॉर्मल फोर्स, नेट N2, नेट नॉर्मल फोर्स बोलेंगे अपन इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेट नॉर्मल फोर्स यहाँ पे सपोर्ट कितना देगा वो भी निकालो। चलो सब निकालो। ठीक है, तो नेट N2, ये N2 भी निकालो। N2 मतलब नेट नेट नॉर्मल फोर्स। निकालो, मैं 3-4 मिनट दे रहा हूँ आपको। आप पहले ड्रॉ करो, खुद की एफबीडी ड्रॉ करो। 4-5 मिनट दे रहा हूँ मैं। चलो हम लोग ट्राई मारते हैं, ट्राई मारते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस चीज को वापस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हम्म, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ गाइस, मैं एफबीडी ना, स्मॉल एम का तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कैपिटल एम का उधर ड्रॉ करता हूँ, स्मॉल एम का यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मुझे बताओ यहाँ पे इसके अंदर नॉर्मल फोर्स है एन, तो एन कहाँ पे आएगा, इधर आएगा ऐसे एन। और ये जो फोर्स है वो हो गया mg। अब तुम लोग को पता है ये फोर्स हो गया mg, बराबर ना गाइस। इसका एफबीडी बताओ, ये समझ में आएगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है, A2s है, A2 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन A2 है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्ट, इसका A2 है, स्मॉल m का। हम्म, अब मुझे बता mg के कितने कंपोनेंट्स आएंगे। कोई बोलेगा तो mg के कितने कंपोनेंट्स आएंगे, तो मैं पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ये एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ हुई। ठीक है, mg है, mg के यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा यहाँ पे mg क्या,
कॉस थीटा, यहाँ पे एक आएगा mg साइन थीटा। तो पहले तो मुझे बताओ, mg साइन थीटा ये एक फोर्स है, उसके वजह से ये रॉड इधर जा सकता है क्या? लेकिन ये रॉड इस डायरेक्शन में जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो उसके एग्जैक्टली उसके अपोजिट ये सपोर्ट जो एक फोर्स करेगा, और वो होगा N2, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स N2 निकालने के लिए बोला है ना मैंने, N2 सपोर्ट कितना देगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा N2 होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका तो एफबीडी मेरा हो गया भाई, इसका तो एफबीडी मैंने लिख दिया सीधा। एक्सेलरेशन नीचे, mg cos थीटा नीचे, तो इसका एफबीडी का इक्वेशन क्या होगा? mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a2, इक्वेशन नंबर 1। सबको समझ में आ रहा है? और इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम लोग क्या लिखेंगे? n2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अरे भाई समझ में आया क्या? भाई समझ में आया क्या सबको? सबको समझ में आया क्या? ठीक है, तो 2 तो हो गया। अब ये m का देखो, बड़े वाले m का। अब बड़े वाले m का देखो, यहाँ पे बड़े वाले m का मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब बड़े वाले m का मैंने सपोज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब एफबीडी आप खुद निकालोगे, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे बोला है कि एक्सेलरेशन a1 इस डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन a1 में दिमाग में रखता हूँ। कौन से फोर्सेस है पहले यहाँ पे देखो। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स n इस डायरेक्शन में है, तो पहले मैं नॉर्मल फोर्स n को ड्रॉ करता हूँ इस डायरेक्शन में। फिर इधर का नॉर्मल फोर्स तो अपन ने n2 लिया था ना, क्या लिया, सॉरी n1 लिया था, ठीक है। यहाँ का फोर्स n1 लिया था, वो बाद में n1 ड्रॉ करेंगे, पहले ये ड्रॉ करते हैं। एंगल थीटा था, ठीक है। तो मैंने सपोज एक एक्सिस ये लगा दी, ठीक है। मैंने एक एक्सिस ये बना दी, एक एक्सिस ये बना दी, तो ये एंगल भी कितना है? थीटा है। तो मुझे तो n का दो कंपोनेंट कौन सा होगा? n का जो दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा n साइन थीटा इस डायरेक्शन में, एक होगा n कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। और कोई है क्या? ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेविटी वीविटी निकाल दो। ग्रेविटी मतलब खुद इस ब्लॉक का बड़ा सा mg मास, और ऊपर n1, ग्राउंड के अंदर नॉर्मल फोर्स है ना n1, देखो ना n1 ऊपर ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे ही n1, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन अलोंग दिस इज a1 दिया है ना, एक्सेलरेशन अलोंग दिस इज a1। काम खत्म हो गया गाइस, ठीक है। तो n साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? n साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? कैपिटल M इंटू a1, इक्वेशन नंबर 3। ऊपर इस डायरेक्शन में n1 n1 इज इक्वल टू क्या? mg प्लस n cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। सबको समझ में आ रहा है क्या? कितने अननोन थे? 5, 1 2 3 4 5। फिफ्थ इक्वेशन कौन सा था? फिफ्थ इक्वेशन इज कंस्ट्रेंट, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके। a2 इज इक्वल टू a1 साइन थीटा, एंड फिफ्थ इक्वेशन इज कंस्ट्रेंट, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज माय फिफ्थ इक्वेशन। a2 इज इक्वल टू a1 साइन थीटा। अब सबको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मुझे तो ये पांचों पांच इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, इसीलिए आजकल जेई एडवांस में इसको पूछना है तो वो मल्टीपल चॉइस, मतलब ऐसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बने, इस तरीके से पूछ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो जाता है गाइस, ठीक है। लेकिन सबको समझ में है, मेथड समझ में है सबको गाइस? अरे मेथड समझ में आया क्या? ड्रॉ करो इसको, चलो। आवाज मेरा गया नहीं होता ना, तो मैं तो एडवांस का लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा लेता, लेकिन मेरा आवाज मैं होपफुली करता हूँ। मैं अभी स्ट्रिक्ट एकदम मौन व्रत पे जाने वाला हूँ अगले हफ्ते। मतलब ऐसा भी हो सकता है उसके लिए मेरे लेक्चर कैंसिल करने पड़े, लेकिन वो करके मैं वापस, क्योंकि क्या है ना कि वो लेक्चर कैंसिल नहीं कर रहा हूँ और शांत भी नहीं बैठ रहा हूँ, उसके वजह से हालत खराब हो गई है, ठीक है। नहीं गाइज, वो प्रॉब्लम अलग है, ये मेरा वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नोडल्स का प्रॉब्लम होता है, एक वॉइस नोडल्स होते हैं जो
कभी कभी वो जोश में लेक्चर लेने की वजह से और काफी मतलब कंसिस्टेंटली सपोज जोर जोर से मैं बोलूंगा तो होते हैं वो, नॉट टॉन्सिल्स, नोड्यूल्स होते हैं वो। ठीक है, हाँ वोकल कॉर्ड वाला वो प्रॉब्लम अभी मैं करता हूँ प्रॉपर। ठीक है, चलो ये लिख के हो गया गाइस, ये लिख के हो गया। हाँ, वो तो नीट वालों को ही समझेगा बिल्कुल। गाइस गाइस एक चीज है इसमें, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग एक चीज यहाँ पे देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ऑलमोस्ट अपना वेज कंस्ट्रेंट खत्म हो गया है, अपना वेज कंस्ट्रेंट खत्म हो चुका है गाइस, अपना वेज कंस्ट्रेंट खत्म हो चुका है। अब पता है आपको, मैं अगले लेक्चर में मतलब अगले एडवांस लेक्चर में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा गाइस। यहाँ पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन, जहां पे सब लोग यहाँ पे देखो, एंगल थीटा है, ये मास एम है, सपोज ये ऐसे है। अब यहाँ पे देखो, सपोज ये फिक्स्ड है और ये मास एम है। अब इसमें क्या होगा बताओ मुझे इस केस में, सपोज इसका मैंने मास m1 लिया, इसका मैंने m2 लिया, इसका मैंने m3 लिया। अब यहाँ पे गाइस ये वेज भी मूव करेगा। यहाँ पे आप देखोगे ये मास m2 नीचे जा रहा है, m1 ऊपर जा रहा है, एट द सेम टाइम ये वेज भी मूव कर रहा है। अब मुझे होता है इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी है, वेज कंस्ट्रेंट भी है और एफबीडी भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफबीडी प्लस स्ट्रिंग प्लस वेज सबका कॉम्बिनेशन। गाइस ये क्वेश्चंस पहले के जमाने में आते थे, अभी नहीं आते आजकल, लेकिन तभी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन इजी है। हाँ 6-7 इक्वेशंस बनेंगे, बहुत सारे इक्वेशन लिखते रहोगे, काम करते रहोगे। ठीक है गाइस, लेकिन समझ में आया? तो ये समझना नहीं है, मतलब ये मैं अगले लेक्चर में करूंगा, आई थिंक नेक्स्ट एडवांस लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट एडवांस लेक्चर में मैं ये वाले टाइप की क्वेश्चन, स्ट्रिंग प्लस वेज वाले क्वेश्चन, वो सब करते रहूंगा। यहाँ पे एक चीज बची है, जैसे जूही ने बोला वेक्टर मेथड। ठीक है, तो वेक्टर मेथड में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज क्या है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हुआ है मेरे वोकल कॉर्ड पे। मुझे तो ज्यादा स्ट्रेन दूंगा तो हालत खराब हो जाएगी, तो मैं आज वो नहीं दूंगा। वेक्टर मेथड मैं क्विकली छोटे से इसमें बताने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आया तो मतलब मुझे तो ये मेथड समझ में आया क्या, ये मेथड समझ में आया क्या, ये सबको समझ में आया? हम्म, ठीक है। वेक्टर मेथड क्या है? चलो ठीक है ना, जब ये वाला मैं लेक्चर लूंगा तब वेक्टर मेथड बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, वेक्टर मेथड के वैसे ज्यादा मतलब वो नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं जब कराऊंगा तब मैं वेक्टर मेथड भी आपको बताऊंगा। ये लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसके ऊपर एडवांस में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, आपको समझ में है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी अपन कितने, देखो कितने बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक से ऊपर 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 करते करते कैसे कितने ऊपर गए अपन। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही होता है गाइस, मतलब और कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा बाद में, वो बहुत ही अंदर डेप्थ में अपन जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी ड्रॉ करके रखो, ले ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है, चलो गाइस बस इतना ही करता हूं मैं। आज मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, मतलब वोकल कॉर्ड की। चलो बाय गाइस।